राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाई गई जदयू ऑफिस में, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात अधिकारी नहीं मानते। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद कहा है कि कई बार फाइलें अधिकारियों से मांगी जाती है लेकिन कोई उन्हें नहीं देता। वे लिखते लिखते थक जाते हैं और फिर अधिकारियों का बयान आता है कि फाइल जल गई। पप्पू यादव ने कहा कि सिंगला कंपनी कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है और टेंडर में नेता, बिचौलिया और अधिकारियों की मिलीभगत है। अधिकारी और मंत्री विजय सिन्हा के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि विजय सिन्हा को इस्तीफा दे देना चाहिए। पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया है कि सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना था कि सिंगला के खिलाफ सदन में आवाज उठानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 30 साल पुराने ट्रैक्टरों की जांच कराने की मांग की और कहा कि बिहार की प्रगति रुक गई है। बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला और बिहार राज्य को सबसे कम बजट वाला मिला है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने का भी खुलासा किया। उनका कहना था कि इसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनके खिलाफ साजिश रची और झूठा बयान दिलवाने के लिए एक लड़के को मजबूर किया। उन्होंने यह भी बताया कि पटना एसपी ने उन पर प्रेशर डाला था। राम बाबू ने कहा कि नीरज कुमार ने उन्हें 2 लाख रुपए देने का वादा किया था और नेता बनने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा था। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि यह बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने माफी मांगी और बताया कि जेडीयू कार्यालय में उन्हें सारी ट्रेनिंग दी गई थी। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए ये वीडियो। राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाई गई जदयू ऑफिस में, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी नहीं 2 लाख रुपया के था और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है, हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह। हेलो, चिक्कू सिंह भैया तबाह कर। आप आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार
लॉरेंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है, उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहाँ आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया, लेकिन नीरज जी के पीछे भी कोई साजिश है। नीरज जी से आग्रह करेंगे कि आप भी मंदिर में चल के सौगंध खाइए और इस लड़के को सामने लाइए, आप भी बैठिए। ये लड़का आपके मुंह पर कहने को तैयार है कि कब कहां आप पर मुलाकात हुई और आपने क्या सीखा है। बस मेरा यही दो सब्जेक्ट था, विषय था शिंगला विजय जी, बिहार की स्थिति और जिस साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, वो सामने में जो मोहरा है, मेरी जिंदगी को कमजोर करने, खत्म करने की साजिश, उसको सामने ला। धन्यवाद। पप्पू जी, आप क्या नीरज जी के खिलाफ कुछ कानूनी नहीं कार्रवाई करेंगे? ये सब काम, वैसे वो क्या करता है? ये सब काम आपके हुई क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं दूसरे क्लास में। बाबू, पप्पू यादव के आदमी राजेश जी का नाम लेने के लिए किसने कहा था कि राजेश जी के द्वारा बोला गया था? सर, हमने तो राजेश यादव जी को पहचानता भी नहीं हुआ। राजेश यादव जी कौन है? ये एसपी ने खुद अपने प्रेस कॉर्पोरेशन बना रखे हैं। और आपको बोला ना, एसपी ने कहा था बोलने के लिए? नहीं, हमको बाइक देने से मना कर दिया गया था। हमने एक मीडिया में एसपी साहब नहीं कहा इनको कुछ। एसपी साहब को जैसे यहाँ से बताया गया, इनको मीडिया से बाहर देने रोका गया, नहीं दिया गया। और जो यहाँ से कहा गया वहां उनका नाम प्लॉट लेके किया गया। आप इनसे ये पूछे राजेश से कभी मिले, कहाँ मिले, क्या मिले? कभी मिले राजेश? नहीं, बिल्कुल मैं राजेश यादव जी से कहीं भी मिला भी नहीं हूँ, ना मैं तो खुद करा उनको भी देखा भी नहीं, ना पहचानता हूँ। एसपी ने क्या कहा था? बोले ही नहीं साहब ने क्या कहा? एसपी ने खुद, एसपी तो पता नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अब क्या किए वो खुद अपने मन से किए। आपको दवा लगे होंगे तो कुछ तो बोले होंगे? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। हमको यहाँ से गिरफ्तार करके भरपूर से वहाँ आकर किया, आधा घंटा तक जेल में रखा गया। उसके बाद 8 बजे से लेके 1 बजे रात तक बैठाया गया। अच्छा, एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम इससे पहले तुमसे पूछा गया था, तुमने कहा कि हमारी मुलाकात किसी नेता से इको पार्ट में हुआ जी, तुम्हारा ही बयान है जी। आज तुम इस बयान से जो है दूसरा बयान दे, तो कैसे तुम पे भरोसा करें? तो सर बिल्कुल, हम पहले भी डरते थे कोई कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बार-बार मीडिया में मीडिया का हमने इंटरव्यू दिया था। मेरी माफी भी मांगा हूँ, तो मैं डर कर ही मैंने बयान दे दिया था। अभी आप पप्पू यादव के डर के मारे तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन पूरा विश्वास है कि मैं सांसद जी को धमकी दिया था, वो इनके नेताओं के द्वारा नहीं, किसी के कहने पर ये जो जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज सिंह जी, उनके, इसलिए मैं जनता के बीच और समाज के बीच में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जानते हैं आप? मैं सर
लॉरेंस बिश्नोई को क्या पहचानते हैं? चलो ठीक है हाँ? सचिवालय थाना चले जाओ और सचिवालय थाना आप गए, सचिवालय आए थे, सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय, उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चले सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ, दोबारा गया, वहां फिर कौन मिला? नीरज जी। आप आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। देखिए कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद महोदय जी को धमकी तो नहीं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच जो हुआ और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूँ कि जो घटना हुआ सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो मैं जो घटना जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चीकू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि ये काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया हूँ और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज में क्या हुआ, एसपी लोग यहाँ ले गए, एसपी जैसा हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पुनिया एसपी जो थाना है वहां को ले गए। वहां हम 7 बजे रात को पहुंचे, तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जानता है, संतोष कुशवाहा नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे और षड्यंत्र रचा गया। जो हम तो खुलेआम जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, तो फिर उसका नाम क्यों लगा? नेता को आए, हर नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रिंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से ही। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया तो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुंच चुका सकता है। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया, एक चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे तुम चुनाव लड़ो। इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मैं भी सरकार से भी कहूँगा, सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। नहीं, इस प्रदेश में
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने 3 बात कही। फाइल मांगते मांगते थक जाता हूं, कोई देता नहीं। लिखते लिखते थक जाता हूं, फाइल गायब हो जाता। अंत में एक ही जवाब होता है कि फाइल में आग लग गई। ये प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब सिंगला कंपनी, जिसको कई स्टेट में वार्ड कर दिया गया, ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। पटना राजधानी के टेंडर में भी उसकी कूट टूटी थी। और एक ही स्टेट नहीं है, सिंगला कंपनी के साथ लगभग जितना डिपार्टमेंट है, चाहे आरडब्ल्यूडी, चाहे ग्रामीण, लगभग जो टेंडर हो रही है उसमें सब के सब नेता, बिचौलिया और पदाधिकारी के मिलीभगत से। मेरा मानना है कि यह प्रदेश कंप्लीट रूप से पदाधिकारियों के रामो कर्म पर जिंदा है। पदाधिकारी का आतंक है, पदाधिकारी के परिवार फल फूल रहे हैं, पदाधिकारी लोग जनता के पैसे को अपने परिवार में लगा रहे हैं। एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमंत्री का कोई आदेश पालन नहीं हो रहा है। जब डिप्टी सीएम का फाइल मंगाना कोई नहीं सुनता, तो मेरा एक नेक सलाह होगा विजय बाबू को कि अविलंब आपको इस्तीफा करना चाहिए और जनता में मैसेज देना चाहिए कि जब हम अपनी मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो इस प्रदेश के 13 करोड़ लोगों की रक्षा अब नहीं हो सकती। क्योंकि सदन में एक दूसरे से सब मिले हुए, सदन में मुद्दों पर बात नहीं होती। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के चोरी के बारे में जानते हैं। सदन सिर्फ अखाड़ा बन गया है 2025 के सियासत, कुर्सी और एक दूसरे के चोरी को बचाने का। इसलिए पूरी सिंगला कंपनी की जांच 10 मार्च के बाद इसकी पूरी जांच के सदन में हम लोकसभा में उठाएंगे। और इतनी ही नहीं, जो भी कंपनी पुल बना रही है या कोई भी आरडब्ल्यूडी से लेकर के, जिसमें नेताओं की मिली भगत है, ग्रामीण से लेकर, भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा है कि 20 साल के अंदर जो भी टेंडर हुए उसकी पूरी जांच करें।